Hello students, I welcome you on the online platform that is Rescue EduSkill. So, we are studying chapter number 1. This is our lecture number 12. ये हमारा lecture number 12 है. And in this lecture, we'll study the question answers given in the exercise. Okay? And in this question answer, this is question number 5, fill in the blanks. So जो fill in the blanks है, ये question आप आज देखेंगे. In this video lecture, we'll see fill in the blanks. Total there are total 10 fill in the blanks. ये 10 fill in the blanks है और एक एक हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनको with the answer. Correct answer क्या रहेगा, कैसे है वो correct, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे. Okay. Now first one is चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स. पहला क्वेश्चन हमारा द डैश डैश कलेक्ट्स पोलन ग्रेन. फ्लावर में ड्यूरिंग पोलिनेशन पोलन ग्रेन कौन कलेक्ट करता है? सो विच पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कलेक्ट्स द पोलन ग्रेन? इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट द कार्पेल का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या होता है, इट कलेक्ट्स द पोलन ग्रेन. ये जो पार्ट है इसका यहाँ पर पोलन ग्रेन कलेक्ट होते हैं. सो दिस इज द पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा. ये क्या है, स्टिग्मा. सो स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल और स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल आर कैन से इज अ पार्ट ऑफ गाइनोसियम स्टिग्मा दैट कलेक्ट्स द पोलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो करेक्ट आंसर क्या है, स्टिग्मा. ये करेक्ट आंसर है. सो द स्टिग्मा कलेक्ट्स पोलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ pollination, and then after pollination fertilization takes place. Okay. Now second question, fill in the blank का pollen grains represent the, pollen grain क्या represent करता है? So the pollen grain at maturity किसको represent करता है? This is the question. The pollen grains represents the, so here you can see the pollen grain. So pollen grain has intine, exine, ये सब हम लोगों ने देखा, स्टडी किया है. But what exactly it represent? It represent the male gametophyte. क्या करता है? Male gametophyte को represent करता है. So pollen grain represents male gametophyte. So दिस इज द पोलन ग्रेन. ये डेवलप हो जाता है, इसमें क्या आपको वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल, देन जनरेटिव सेल, द जनरेटिव सेल लेटर ऑन कैन से डिवाइड्स इनटू कैन से मेल गैमेट्स, एंड दिस मेल गैमेट्स टेक्स पार्ट इन फर्टिलाइजेशन आफ्टर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन. सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इनटू अ मेल गैमेटोफाइट. सो पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का द डैश डैश कंटेन्स एग एंड ओवम. किसमें एग और ओवम होता है? ये एग सेल, ये एग और ओवम जिसको हम बोलते हैं, कौन से पार्ट में होता है? इज इट प्रेजेंट इन ओवरी और ओविल? कहाँ पर होता है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ओविल. एनाट्रोपस स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टडी किया ओविल का. सो एनाट्रोपस ओविल, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओविल, इन दैट इन द एम्ब्रियो सैक आपको क्या दिखाई देता है यहाँ पर? एग. सो एग इज प्रेजेंट इटसेल्फ इन द व्हाट? ओविल. सो आंसर क्या रहेगा? ओविल कंटेन्स द एग और ओवम. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके. सो समटाइम्स सम पीपल कैन से इट्स प्रेजेंट इन ओवरी. सो ओवरी में भी हो सकते हैं, बोल सकते हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्ट इन द ओवरी, इट इज इनसाइड द ओवरी, दैट इज द ओविल. और ओविल के भी अंदर कहा होता है एम्ब्रियो सैक में. दिस व्हाट the egg present or ovum present in ovule. Next, fill in back का next वाला question है dash dash takes place when one male gamete and egg fuse together. One male gamete, एक male gamete, okay, one male gamete fuses with egg. So takes place when male gamete and egg fuse together. क्या होता है दोनों को अगर फ्यूज होने के बाद? दिस इज कॉल्ड सिंग्यामी
ये कब होता है पता है आपको? दिस हैपन्स at the time of fertilization. So during fertilization is the process in which one of the male gametes fuses with egg nucleus to form a zygote. So यहाँ पर आप देखेंगे this is the syngamy, ये syngamy है, यहाँ पर एक सेल and one of the male gametes, ये दोनों फ्यूज होते हैं and that is what the process of fertilization. इसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, बट बेसिकल दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन. एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज होता है और दूसरा पोलर न्यूक्लियर में फ्यूज होता है. सो डबल फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने जो स्टडी किया वहाँ पर हम लोग फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग. करेक्ट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है हमारा द डैश डैश इज द बेस ऑफ द फ्लावर टू विच other floral parts are attached. If you see the structure of flower, हम अगर flower का structure देखते, so if you see this is the petal, एक petal होता है, correct? Then यहाँ पर हम देखेंगे और part क्या क्या है इसके. This is the anther का part, anther connected to the filament, ये filament, और नीचे आपको दिखाई देता है this is the sepal, और ये बीच में होता है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा this is what stigma, style and ovary. yes, ये क्या दिखा देता है आपको यहाँ पर? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओके, दिस द गाइनोसियम. सो दिस ऑल पार्ट, दिस गाइनोसियम, एंड्रोसियम, करोला एंड कैलिक्स. ये जो एंड्रोसियम है, ये जो पार्ट आपको एंड्रोसियम का दिखा, एंड्रोसियम, दिस इज द करोला, ये गाइनोसियम, कैलिक्स, ये पूरे किस पे आपको दिखा देते, रेस्ट हो जाते. दे आर स्टार्टिंग और कैन से ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रेसिप्टैकल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पार्ट क्या है, रेसिप्टैकल का है. यहाँ पर ओके, ये जो पार्ट है दिस इज अ पार्ट ऑफ रेसिप्टैकल, पूरा पार्ट, और इसको हम लोग थैलेमस और रेसिप्टैकल बोलते हैं. सो थैलेमस, ये रहा थैलेमस, दूसरा नाम क्या है उसको, रेसिप्टैकल. ओके, थैलेमस और रेसिप्टैकल is the base of flower to which other floral parts means androsium, gynoecium, corolla and calyx, they are what? Attached. So this is correct answer, thalamus. Now next question. Dash dash is the transfer of pollen grain from anther of the flower to the stigma of same flower or a different flower. हमारा क्वेश्चन क्या है? डैश डैश इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. एक डेफिनेशन है. सो पॉलिनेशन, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनेशन is nothing but the transfer of pollen from the anther of a flower to the stigma of same flower or different flower. एक pollen grain anther से निकल के when it get deposited on the stigma of same flower, or sometime the pollen grain may get deposited on the other flower, a stigma of other flower. So stigma of same flower or other flower, this is called pollination. सो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस. यहाँ पर क्या होगा, एक पोलन या पोलन ग्रेन्स आंतर से निकल के मे बी विद हेल्प ऑफ इंसेक्ट, विद हेल्प ऑफ विंड, ओके, गेट डिस्पर्स एंड गेट डिपॉजिटेड. कहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं? स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो जाते हैं. ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं. वंस द पोलन रीचेज द स्टिग्मा,
ये जो पोलन होता है हमारा, when it reaches to the stigma, pollen tube traverse down the dash dash to the ovary where fertilization occur. Pollen grain when it get deposited on stigma, उसमें जो पोलन ट्यूब तैयार होती है, सपोज दिस पोलन ट्यूब, ये पोलन ग्रेन है और पोलन ट्यूब यहाँ से तैयार होके इट विल गो टू दी ओविल थ्रू माइक्रोपाइल टू दी एक apparatus, यहाँ पर जाएगी. सो इट ट्रैवर्स में कहाँ से जाएगी, इट विल गो थ्रू और ट्रैवर्स थ्रू स्टाइल, ये स्टाइल से जाएगी. Okay, so style is the correct answer. Through style, it will can say traverse through style and enter in the can say ovule, maybe through chalaza, maybe through micropyle, or can say from the integument side. So अलग अलग एरिया से वो अंदर जाएगी and then the pollen tube releases male gametes, वहाँ पर सिंगामी होगी, डबल पेटल्स होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा. So style से जाएगा ये. Correct? Yes. Next हमारा है fill in the blanks. The dash dash are colored to attract the insect that carry the pollens. पहला देखते हम लोग, क्या ऐसा पार्ट है फ्लावर का that is colored in nature and which attracts the insect, an insect will carry the pollen grain. So this is the part, इसको हम बोलते हैं corolla. Correct? So corolla are the petals, they are what? They are colored to attract the insects. Okay? So corolla is can say colored, or petals are colored to attract the insect that carry the pollen, and some of the flowers also produce, क्या कर सकते हैं, they will produce nectar, they produce nectar or fragrance. क्या तैयार करते हैं, they produce nectar or fragrance that attracts the insect. इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर को कलरफुल पेटल प्रोड्यूस करने होते हैं. सो इन दिस एंटोमेफिलस फ्लावर और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या होते हैं, लार्जर फ्लावर्स होते हैं एंड देयर पेटल्स आर कलर्ड. कलर पेटल्स होते हैं, मीन्स करोला कलरफुल होता है और उसके साथ साथ दे प्रोड्यूस नेक्टर. यहाँ पर नीचे कहीं तो वो नेक्टर प्रोड्यूस कर देते हैं एंड टू कलेक्ट दैट नेक्टर इंसेक्ट अंदर जाता है एंड व्हेन इट एंटर्स इन द फ्लावर पोलन उसको चिपक जाता है. ओके, सो पोलन आर स्टिकी. सो कभी कभी फ्रैग्रेंस भी होता है और कैन स्वीट ओडर भी हो सकता है. सो दिस स्वीट ओडर अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट. सो दिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैन से क्वेश्चन. जैसे petals are colored, flower produce nectars and fragrance that attracts the pollinators for pollination. Okay. Fill in the blanks में next question है, the wall is green. एक ऐसा wall है वो green color का है that protects the flower until it opens. एक green color का wall आपने देखा होगा. कहीं तो एक वॉल होता है नीचे सबसे ऊपर हम बोलेंगे और कैन से ऑन द थैलेमस सबसे आउटर इसमें होता है, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स. एक ग्रीन कलर का कैलिक्स होता है एंड द फंक्शन ऑफ कैलिक्स इज टू प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड कंडीशन. जब तक फ्लावर बड़ा नहीं होता, ओपन नहीं होता, तब तक उसका प्रोटेक्शन करना किसका काम होता है, ये काम होता है कैलिक्स का. ओके, और इसके ऊपर होता है हमारा कलरफुल करोला पेटल्स होता है. ओके, सो दिस आर व्हाट कैन से द वॉल्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन कैन से डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग सेक्स ऑर्गन बट दीज आर एसेसरी वॉल्स, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट. और यहाँ पर जो होता है कैलिक्स, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेपल्स. एक सेपल है, ऐसे अलग अलग सेपल मिला के कैलिक्स बनता है एंड दैट सेपल्स और कैन से टोटल कैलिक्स प्रोटेक्ट्स. कैलिक्स इज द ग्रीन कलर whorl of the flower that protects the flower until it opens. Okay, so ये ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे. दिस इज कैलिक्स. Okay, correct answer is calyx. Yes.
सो व्हेन यू सी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जब आते हैं तो आपको थोड़ा याद करना होता है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डिपेंड ऑन कैन से टाइप ऑफ कैन से वर्ल, ये सेपल्स है, दैट इज व्हाट कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोसियम है, गायनो, उसका अलग अलग फंक्शन क्या है ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ध्यान रखते ही आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरह स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेल वर्ल कॉल्ड डैश डैश दैट प्रोड्यूसेस डैश डैश। पहला हम देखते हैं मेल वर्ल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो मेल वर्ल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पता है आपको क्या बोलते हैं? सो दिस इज द मेल वर्ल, हमारा फ्लावर का जो मेल पार्ट है। सो दिस इज द मेल वर्ल जिसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड वन इंडिविजुअल ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड स्टैमेन। स्टैमेन में ये होता है अंतर, और अंतर में तैयार होते हैं पोलन ग्रेन्स। सो दिस इज एंड्रोसियम। और जो इनर पार्ट होता है यहाँ पर, दिस इज व्हाट मेड अप ऑफ पिस्टल, और इसको हम बोलते हैं कैलिक, ये क्या हो स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, इसको हम बोलते हैं गाइनोसियम, ये गाइनोसियम। और बाकी के पार्ट ये करोला एंड कैलिक्स। नाउ द मेल वर्ल कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इसको, एंड्रोसियम। नाम क्या है उसका, एंड्रोसियम। एंड दैट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करते हैं वो, पोलन ग्रेन, वो तैयार करते हैं पोलन ग्रेन, और यू कैन से जस्ट पोलेंस। सो एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल आंसर में क्या आएगा आपका, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम ये पहला पार्ट, और दूसरा पोलेंस। यस, सो अगेन द फंक्शन एंड्रोसियम का क्या होगा, फंक्शन गाइनोसियम का क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करोला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स, ये आपको पता है। सो अकॉर्डिंगली आपको फाइंड आउट करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए है, आपको याद करना पड़ेगा, याद करके आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, I know that you are learning from videos, आप नोट्स भी बना रहे हैं, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आंसर सेशन आपको बहुत फ़ायदे में रहेगा। आई एम श्योर दैट विल गेट गुड मार्क्स व्हेन यू स्टडी फ्रॉम सच वीडियोस। सो आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इसका नाम है रेस्क्यू योर एडु स्किल। वहाँ पर जितने भी वीडियो है, केमिस्ट्री के भी वीडियो है और बायोलॉजी की भी है, यू कैन जस्ट लर्न थ्रू दिस वीडियोज़। और जो भी आपको लगेगा कि इसमें हमें और स्टडी करना है, सो जस्ट गिव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दे दो, आपको जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे अकॉर्डिंगली हम लोग और वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।